दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि जीवन को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक राज्य में बड़े प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बड़े दयावान, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। दोस्तों राजा की प्रशंसा आसपास के राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके न्याय की मिसाल दिया करते थे। उनके राज्य की प्रजा सुखी थी। वे विद्वानों का आदर करते थे, कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक बंदर का तमाशा दिखाने के लिए एक जादूगर आया। उस बंदर को मदारी ने काफ़ी काम सिखा दिए थे, इसलिए वो सिवाय बोलने के और सारे काम कर सकता था। यहाँ तक कि वो इंसानों की बातों को भी समझ लेता था। दोस्तों राजा ने प्रसन्न होकर उस बंदर को मदारी से अच्छा मूल्य देकर खरीद लिया और अपने महल में रख लिया। अब राजा उस बंदर को जो भी कार्य करने के लिए कहता, वो बंदर उस कार्य को तुरंत कर देता। दोस्तों थोड़े ही दिनों में उसने राजा का दिल जीत लिया। अतः राजा ने उस बंदर को अपनी सेवा में रख लिया। जब राजा सोता था तो बंदर उसके ऊपर पंखे से हवा करता था। दोस्तों इस प्रकार बंदर ने अपने काम को समझ लिया था। राजा शीतल हवा के स्पर्श से सुख का अनुभव करता था। हर दिन राजा उस बंदर की प्रशंसा करता था और उसे अपने साथ दरबार में भी लेकर जाता था। दोस्तों सभी लोग उसे देख कर के अपना मनोरंजन करते थे। कभी वह दरबारियों से जाकर के हाथ भी मिला लेता था। एक दिन राजा दरबार से खाना खा कर के सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चला गया। दोस्तों राजा विश्राम करने लगा और बंदर ने पंखा लेकर के उस राजा के ऊपर हवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों थोड़ी ही देर में शीतल पवन के स्पर्श से राजा को गहरी नींद आ गई। अब गौर करेंगे, कुछ देर बाद एक मक्खी आकर के राजा की नाक पर बैठ गई। दोस्तों बंदर ने उसे पंखे से उड़ा दिया। वह मक्खी पुनः वहीं पर आकर बैठ जाती थी और बंदर उस मक्खी को बार बार उड़ा देता था। ऐसा कई बार हुआ। बंदर परेशान हो गया और वह ढीठ मक्खी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। दोस्तों इधर बंदर जो था वो राजा को बहुत चाहता था। इधर मक्खी की हरकत से परेशान होकर के बंदर को बहुत क्रोध आ गया और बंदर ने इधर उधर देखा तो पाया कि एक कोने में राजा की खुली तलवार रखी थी। दोस्तों बंदर उठा और दोनों हाथों से तलवार को पकड़ के ले आया और जैसे ही मक्खी आकर के राजा की नाक पर बैठी तो बंदर ने तलवार उठा कर के एकदम से उस मक्खी के ऊपर प्रहार कर दिया। दोस्तों मक्खी तो उड़ गई, वो तलवार जो थी राजा की नाक पर लगी, जिससे राजा बुरी तरह घायल हो गया और राजा दर्द के मारे तड़पने लगा। अब दोस्तों राजा को बुरी तरह घायल देख करके बंदर भी आश्चर्य में पड़ गया और राजा को देख करके दुखी होने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था। दोस्तों थोड़ी देर में ही राजा की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सोच समझ के ही विश्वास करें। क्या वो विश्वास करने के योग्य है? क्या उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है? क्या हम जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए जा रहे हैं उससे हमारा लाभ होगा या हानि? तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।